Hi, I'm back to Mumbai. अच्छा, at US airport they told me कि जो बाल गीले होते हैं वो गीले बाल के साथ अगर आप उनके मशीन में जाओ तो बीप करता है and they searched me publicly, you know, my chest area and everything, the women out there who were handling that screening. बट यहाँ पर इंडिया में भी मेरे बाल गीले थे और मैं गीले बाल से दिल्ली एयरपोर्ट के स्कैन गो थ्रू गई. अच्छा, वहाँ पे देयर वाज ओके गीले बाल से आई वेंट थ्रू द मशीन सो इट बीप्ड. यहाँ पर इंडिया में आई डिड नॉट गो थ्रू अ मशीन बट गीले बाल का कोई स्कैनिंग का आवाज़ नहीं आया बिकॉज आई डिडंट गो थ्रू एनी मशीन. आई वाज फिजिकली सर्च्ड बाय अ वुमन हु डिड दैट ऑन माय body. Got it. At Delhi airport, this is what happened. At all airports in India, this is what happens. Women are physically searched by other women, and they're not, you know, scanned above their face and head. They're not scanned on their hair. Yeah, but they should be scanned, no, on their head. Caps निकालने को बोल दिया. Okay, but because of wet hair in US, it beeped the machine because I had to go through a machine. Got it. There is a lot of sympathy for the homeless people in US. बेचारे काम नहीं करते तो भी सिंपैथी मिलती है. ड्रग एडिक्ट है तो भी सिंपैथी मिलती है. मतलब इतनी सिंपैथी क्यों है? अगर वो इंसान खुद ही कुछ करना नहीं चाहते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? Why are they playing the victim card and why are the people in power letting them play the victim card? आप सारे होमलेस पीपल को रिहैब में डाल दो, बात खत्म हो जाती है. जिसको अपनी लाइफ सुधारनी है वो रिहैब से अपनी लाइफ सुधार देगा एंड पैसे कमाने लगेगा. गिव देम अपॉर्चुनिटी टू वर्क वंस दे आर सुदरोड. बट वाई सो मच ऑफ सिंपैथी फॉर द होमलेस कि भैया होमलेस को अलाउड है कोई भी स्टोर में जाना और 900 रुपये का 900 या $900 समथिंग लाइक दैट का खाना उठाना या सामान उठाना, something like that, you know. Poonam ji was telling me because when she was driving me around, I don't know the facts, okay. All I know is that homeless are given a lot of importance by the political parties. तो आप लोग चाहते हैं कि यूएस में गरीब लोगों की संख्या, होमलेस लोगों की संख्या बढ़े क्योंकि आप उनका इस्तेमाल कर सके अपने पॉलिटिक्स के लिए. दिस इज द थॉट प्रोसेस. सो आई एम ग्लैड दैट यूएस वीज़ा इतनी आसानी से लोगों को नहीं मिलता बिकॉज मोर यू लेट पीपल कम इन साइड योर कंट्री हु हैव एन एजेंडा दे विल स्पॉइल द लिविंग ऑफ द नेटिव्स ऑफ दैट कंट्री. ठीक है. इंडिया में अभी कांग्रेस इज इन द थॉट प्रोसेस के अदानी का पैसा लो और गरीबों में बांटो. देखिए, अदानी कंपनी के अंदर करप्शन हो रही है उसको पॉइंट आउट करो. अगर वो कंपनी के अंदर मैल प्रैक्टिस हो रही है उसको पॉइंट आउट करो. अगर वो कंपनी के अंदर वर्कर्स को पैसे नहीं मिल रहे तो पॉइंट आउट करो. मगर आप कह रहे हो कि गरीब लोगों को पैसे देने के लिए अदानी का पैसा लेके उनको दे दो. क्यों? वाई आर द पुअर पीपल नॉट मेकिंग एन एफर्ट टू probably get a skill which is a skill that requires a certain amount of money because in India the population is lots, so the competition among the population, among the poor population is a lot, you understand, but still they want to not work and get drunk and say कि भैया ये त्योहार है वो त्योहार है and play cards. So then why are you saying कि हमारे पास you know काम नहीं है? आप खुद ड्रंक होके कार्ड्स खेलना चाहते हो and then you want to blame the government. सो जिसको काम करना है वो काम करेगा, जिसको होमलेस बन के ड्रग एडिक्ट बनना है वो होमलेस बन के ड्रग एडिक्ट बन के विक्टिम बनेगा. दैट इज द थॉट प्रोसेस. बट यूएस के अंदर ये जो होमलेस वाली पॉलिटिक्स हो रही है ये वहाँ के गरीब यू नो कोशेंट को टारगेट करके पॉलिटिक्स करने के लिए की जा रही है. इंडिया में ऑब्वियसली द लोअर बेल्ट इज यूज्ड फॉर पॉलिटिक्स. नाउ because of the labor issue that I have understood that happens in Yari Road. Yari Road is a substandard place, okay? It's not a posh Juhu or a Bandra. But they want to behave as if they are some, you know, whatever, but they are not. It's a down market area. And a lot of down market people stay with a very low IQ level and it's not advisable to interact with everybody. But the lower belt
will work in those houses which are not having a lot of income coming in, because उनको लगता है कि हमारे दोस्त हैं. So the poor people will support the lower middle class who are living in Yari Road and work at their houses at whatever rates that they want to decide mutually among themselves. But the same staff coming to my house wants to ask extra money thinking that I am privileged. So भैया इनको ऐठो, yeah, just try to extract money from them. No, labor rates have to be same all over the area. Labor rates have to be same as per the square feet of your flat. Labor rates cannot vary कि भैया ये अमीर आदमी है तो ये गरीब आदमी है. जो लेबर है सेम लेबर है. अगर वो मेरे घर में काम कर रहा है एक्स रेट में, तो वो सेम एक्स रेट में तुम बाकी बिल्डिंग के फ्लैट्स में भी काम करो. तुम मेरे घर में ज्यादा पैसे डिमांड कर रहे हो बिकॉज तुमको लगता है कि मैं प्रिविलेज्ड हूं, तो चित भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी. जब मैं रोड पे आके बिजनेस सीखने की कोशिश कर रही थी तब तुम लोगों ने मेरे साथ गलत बिहेव किया, ठीक है, और ये बोला कि टावर वाले लोग रोड पे आके बिजनेस कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे. अब हम लोग तुम्हारे से दूर हैं, अपने आप बिजनेस कर रहे हैं, तुम्हारे साथ नहीं है, तो अब तुम हमारे को ये कहना चाहते हो कि हम तुमसे ज्यादा पैसे लेंगे क्योंकि तुम प्रिविलेज्ड हो. मगर ये फ्लैट में अगर 2 बेडरूम का रेट सेम है तो वही 2 बेडरूम का सेम रेट मेरे घर में भी अप्लाई होना चाहिए. यू कैन नॉट आस्क मोर रेट फ्रॉम मी एंड लेस रेट फ्रॉम माई नेबर. Just because my neighbor is not as rich as me, that does not mean you ask more money from me for the same job and less money from them. Do you get it? There has to be uniformity everywhere for peace. Remember this. आप रिच और गरीब का डिवाइड इंडिया में कर रहे हो तो गरीब जो है वो लोअर मिडिल क्लास फ्लैट्स जो है हमारी बिल्डिंग के अंदर, उनके यहाँ वही रेट में काम करता है जो रेट उनको म्यूचुअली मिलता है, मगर वो रेट में वो हमारे घर में काम नहीं करना चाहता बिकॉज दे थिंक वी आर प्रिविलेज्ड. अरे एवरीबडी हैज देयर ओन स्ट्रगल एंड रेट्स हैव टू बी यूनिफॉर्म. अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो आप गरीब है या अमीर है, अगर डॉक्टर की कंसल्टेशन फी 1000 रुपया है तो डॉक्टर की कंसल्टेशन फी 1000 रुपया है, चाहे मैं वो 1000 रुपया दूं या कोई लोअर मिडिल क्लास 1000 रुपया दे. सो देयर हैज टू बी यूनिफॉर्मिटी. ये जो आप ड्रामा मेरे साथ कर रहे थे ना, लेबर, बिकॉज आई डिड अ बिजनेस रिसेंटली इन दिस एरिया, यू टॉट मी अ लॉट. यू गेटिंग इट? अभी मुझे फर्क ही नहीं पड़ता 6-6 दिन तक कोई भी नहीं आए, बिकॉज वॉट इज द इशू हियर? डस्ट, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन. वो डस्ट को अगर मैं ब्लॉक कर देती हूँ मेरे घर के अंदर तो मेरा घर गंदा नहीं होगा इफ आई हैव डिश वॉशर एंड एवरीथिंग. सो आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन लेबर. गेटिंग इट? जस्ट लाइक आई स्टार्टेड यूजिंग मशीन्स फॉर रोटी, बिकॉज आप लोग रोटी बनाने के लिए ड्रामा कर रहे हो जबकि आपको काम की जरूरत है, बट यू वॉन्ट टू extract more money from me because you think I need you in the name of business. I don't need you, sweetheart. I was learning something and I'm glad you exposed yourself so beautifully.